हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइब्रेंट हब, ए स्टेज ऑफ स्टडी। साथियों, वाइब्रेंट हब में आपका स्वागत है। आज हम आवर्त सारणी के बारे में जानेंगे। तो साथियों बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आवर्त सारणी में जो वर्टिकल्स लाइन होती है या ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, इन्हें वर्ग कहते हैं। और इनकी संख्या कुल कितनी होती है? इनकी संख्या 18 होती है। और आवर्त सारणी में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है या क्षैतिज रेखाएं होती है, उन्हें आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? आवर्त कहते हैं। और इनकी संख्या 7 होती है। आवर्त सारणी में कुल तत्व 118 होते हैं, जिनमें 91 मेटल होते हैं या धातु होते हैं, और 7 क्या होते हैं? मेटेलॉइड होते हैं या उपधातु होते हैं। क्या होते हैं साथियों? उपधातु। और बाकी सभी नॉन मेटल होते हैं या अधातु होते हैं। आवर्त सारणी में प्रथम और द्वितीय वर्ग को एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और आवर्त सारणी में वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 वाले तत्वों को पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो लेंथेनॉइड श्रेणी और एक्टिनॉइड श्रेणी होती है, उसे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। साथियों, जो आवर्त सारणी है उसमें हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो किसी एक समूह की विशेषता नहीं बताता है, वो हैलोजन समूह की विशेषता भी बताता है और समूह की विशेषता भी बताता है। इसलिए साथियों हाइड्रोजन को अभागा तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? अभागा तत्व भी कहते हैं। साथियों, जो हमारा प्रथम वर्ग होता है उसमें क्षार धातु पाई जाती है, और जो दूसरा वर्ग होता है उसमें क्षारीय मृदा धातु पाई जाती है। साथियों, वर्ग 18 में अक्रिय गैस पाई जाती है। वर्ग 18 में क्या पाई जाती है? अक्रिय गैस पाई जाती है। ठीक है साथियों, वर्ग 18 में अक्रिय गैस पाई जाती है और इसे शून्य समूह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य समूह। इसे शून्य समूह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो तत्व होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं उनके अंतिम कोश पूर्ण भर होता है और वह स्टेबल होते हैं, इसलिए इन्हें शून्य वर्ग भी कहते हैं। साथियों, जो लेंथेनॉइड श्रेणी होती है उसमें कुल तत्वों की संख्या 14 होती है और वो 57 से लेकर 71 तक होती है। ठीक है साथियों। और जो एक्टिनॉइड श्रेणी होती है, जो एक्टिनॉइड सीरीज होती है, उसमें कुल एलिमेंट्स 14 होते हैं और वो 89 से लेकर 103 तक चलते हैं। ठीक है साथियों। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसे संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व।
और जो एब्लैक एलिमेंट्स है उसे इनर संक्रणन तत्व कहते हैं। क्या? इनर, आंतरिक संक्रणन तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व। ठीक है साथियों, तो बिना समय गवाए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि जो ओरिजेंटल लाइन्स होती है वो आवर्त होती है और उनकी संख्या 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग कितने होते हैं? तो जो वर्टिकल्स लाइन होती है उन्हें वर्ग कहते हैं और उनकी संख्या कितनी होती है? उनकी संख्या 18 होती है। कितनी? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल एलिमेंट्स कितने होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या 118 होती है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में गैसों की संख्या कितनी होती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी होती है उसमें कुल 11 गैसें होती है। ठीक है साथियों, कौन कौन सी होती है? तो देखते हैं आवर्त सारणी। साथियों, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और वर्ग 18 के सभी एलिमेंट्स जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। ठीक है साथियों, ये सभी क्या है? ये सभी है गैसें और इनकी संख्या कितनी होती है? 11। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि जो वर्ग 18 है उसमें क्या पाई जाती है? अक्रिय गैसें, जिनका अंतिम कोश पूर्ण वर्ग होता है और संयुजता कितनी होती है? 0 होती है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में शून्य वर्ग कौन सा है? साथियों, अभी हमने आपको बताया था कि जो वर्ग 18 है उसे शून्य वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य वर्ग। और इसमें क्या पाई जाती है? इसमें पाई जाती है अक्रिय गैसें। क्या पाई जाती है? अक्रिय गैसें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन वर्ग कौन सा है? साथियों, आवर्त सारणी में जो हैलोजन वर्ग है वो वर्ग 17 है। कौन सा है? वर्ग 17। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या कितनी है? जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें धातुओं की संख्या कितनी है? 91। धातुओं की संख्या है 91। साथियों, जो आवर्त सारणी होती है उसमें बाईं ओर धातु होते हैं और दाईं ओर अधातु होते हैं, जिन्हें साथियों सिड्डीनुमा आकृति अलग करती है। और जो सिड्डीनुमा आकृति के जस्ट पास होते हैं वो मेटोलॉइड होते हैं, यानी कि उपधातु होते हैं। क्या होते हैं साथियों? उपधातु होते हैं। इन्हें अर्धचालक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया? जो मेंडलीफ था उन्होंने अपनी आवर्त सारणी को किस आधार पर व्यवस्थित किया? तो साथियों, उन्होंने अपने तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्म, उनके परमाणु द्रव्यमान और उनके मूल गुणधर्म, इन सभी गुणधर्मों के अनुसार व्यवस्थित किया। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ ने जब अपना कार्य आरंभ किया तब कितने तत्व ज्ञात थे? तो साथियों, जब मेंडलीफ ने
1869 में अपना कार्य प्रारंभ किया, तब कुल तत्व 63 तत्व ज्ञात थे। कितने? 63 तत्व ज्ञात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उपधातु होते हैं? जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है उसमें कितने उपधातु होते हैं, यानी कि कितने मेटलॉइड होते हैं? तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें मेटलॉइड की संख्या 7 होती है। इन्हें क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम किसके द्वारा दिया गया? साथियों, जो आधुनिक आवर्त नियम है वो 1913 में हेनरी मोसले द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? हेनरी मोसले द्वारा, सन 1913 में, 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आवर्त सारणी के पिता के रूप में जाना जाता है? साथियों, जो आवर्त सारणी का जनक है वो कौन है? तो साथियों, जो आवर्त सारणी का जनक है वो मेंडलीफ है। ठीक है साथियों, इन्होंने 1869 में क्या किया था? आवर्त सारणी का वर्गीकरण किया था। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में एक ही समूह के तत्व का सामान्य चरित्र क्या होता है? जो आवर्त सारणी होती है उसमें एक ही समूह के तत्व का सामान्य चरित्र क्या होता है? तो साथियों, जो आवर्त सारणी है उसमें एक ही समूह के तत्व का सामान्य चरित्र होता है उसके सबसे बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन। जो सबसे बाहरी सेल है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? इक्वल होती है, समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य समूह में तत्वों को क्या कहा जाता है? साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो शून्य समूह है वो कौन से वर्ग में पाया जाता है? वर्ग 18 में। वर्ग 18 को ही शून्य समूह कहते हैं। और उसमें अक्रिय गैसें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अक्रिय गैसें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलोजेंस ग्रुप किस ब्लॉक का तत्व है? जो हेलोजेंस ग्रुप है वो किस ब्लॉक का तत्व है? जो हेलोजेंस ग्रुप है साथियों वो पी ब्लॉक का तत्व है। किसका साथियों? पी ब्लॉक का। हमने आपको बताया था कि पी ब्लॉक जो आवर्त सारणी है इसमें फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक को एस ब्लॉक कहते हैं, और जो आवर्त सारणी में वर्ग 13 से लेकर 18 के तत्वों को क्या कहते हैं? पी ब्लॉक कहते हैं। तो साथियों, पी ब्लॉक में ही हेलोजेंस ग्रुप पाया जाता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व किस ब्लॉक का तत्व है? जो संक्रमण तत्व है वो किस ब्लॉक का तत्व है? जैसा कि हमने आपको बताया था जो संक्रमण तत्व है वो डी ब्लॉक का तत्व है। किसका? डी ब्लॉक का तत्व, जो कि 3 से लेकर 12 तक के वर्ग में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में दाईं ओर तत्व होते हैं। जो आवर्त सारणी है उसमें जैसा कि हमने आपको बताया था कि बाईं ओर धातु होते हैं और दाईं ओर अधातु होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं साथियों? अधातु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तत्व है? जो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तत्व है वो साथियों फ्लोरीन है। साथियों, जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ठीक है साथियों, क्या होती है? इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु त्रिज्या के बढ़ते क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो साथियों, परमाणु त्रिज्या के बढ़ते क्रम को व्यवस्थित करने के लिए हमें परमाणु त्रिज्या के बारे में जानना होगा। तो आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या किस पर निर्भर करती है? परमाणु आकार पर निर्भर करती है। तो साथियों, जब हम बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या डिक्रीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसका परमाणु आकार कम होता है। और जब साथियों हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो आवर्त सारणी में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्या होती है साथियों? इंक्रीज होती है। इसलिए साथियों, जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाते हैं तो सबसे पहले सोडियम, पोटेशियम, आरवी और CS ये क्रम में तत्व पाते हैं। इसलिए इसका
फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षार धातु में कौन सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? जो क्षार धातु है वो फर्स्ट वर्ग में पाए जाते हैं और उनमें सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है वो है CS। क्या है साथियों? CS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंथेनाइड तत्व की कुल संख्या कितनी है? जो लैंथेनाइड तत्व है उनकी कुल संख्या कितनी है? हमने आपको बताया था कि जो लैंथेनाइड तत्व है वो 57 से लेकर 71 तक पाए जाते हैं और उनकी कुल संख्या है वो 14 है। ठीक है साथियों, कितनी है? 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व के परमाणु त्रिज्या का घटता क्रम है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाते हैं तो जो परमाणु त्रिज्या होती है, जो एटॉमिक रेडियस होती है वो डिक्रीज होती है। इसलिए साथियों इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। सबसे पहले बोरॉन, उसके बाद में कार्बन, कार्बन के बाद में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? जो सोडियम है उसमें कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो साथियों जो सोडियम है उसमें 12 न्यूट्रॉन होते हैं। कितने? 12 न्यूट्रॉन होते हैं। साथियों ये कैसे ज्ञात करते हैं? साथियों इसे ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि जो परमाणु द्रव्यमान है वो परमाणु संख्या और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। जो न्यूट्रॉन है उनके योग के बराबर होता है। तो साथियों जो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान है वो कितना होता है? वो लगभग 23 होता है और जो सोडियम का परमाणु क्रमांक है वो 11 होता है। 11 प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 23। तो n बराबर यहाँ से हमको 12 प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? 12 प्राप्त होते हैं। इसलिए सोडियम में कितने न्यूट्रॉन पाए जाते हैं? सोडियम में 12 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में पहला मेटालॉइड है। जो आवर्त सारणी में उसमें पहला उपधातु है वो है बोरॉन। जो कहाँ पे पाए जाते हैं? ऐसे सिड्डी नुमा आकृति के पास, यहाँ क्या पाए जाते हैं? बोरॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आवर्त सारणी है उसमें अंतिम मेटालॉइड कौन सा है? तो साथियों जो आवर्त सारणी है उसमें अंतिम मेटालॉइड है पोलोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अष्टक नियम के आधार पर तत्व की व्यवस्था की? तो साथियों जो न्यूलैंड्स है उसने अष्टक नियम के आधार पर तत्वों की व्यवस्था की थी। अष्टक नियम क्या था? अष्टक नियम था कि जो एलिमेंट्स है 1 से 8 तक के तत्व के बाद वापस जो रिपीट होते हैं, मतलब जैसे सारे गम पद निसा एक संगीत है, भारतीय संगीत है सारे गम पद निसा, तो जो प्रत्येक तत्व 8वां तत्व वापस अपने प्रथम तत्व की व्यवस्था बताता है ना, उससे ही मतलब इसी आधार पर अष्टक नियम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम की परमाणु संख्या। जो यूरेनियम है उसकी परमाणु संख्या कितनी है? 92। साथियों ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। साथियों जो इसमें हमने क्वेश्चंस लिए हैं वो या तो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए साथियों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और आगे जाकर और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, चाहे वो कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्यों ना हो, यूपीएससी हो या एसएससी हो, कोई सी भी एग्ज़ाम क्यों ना हो। तो साथियों शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी मोसले द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया था। तो हेनरी मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों का वर्गीकरण किया गया था या व्यवस्थित किया था वो किया गया था परमाणु संख्या के आधार पर। जो एटॉमिक नंबर है परमाणु संख्या के आधार पर। तो साथियों इसका
फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो परमाणु संख्या है, जो एटॉमिक नंबर है, उसके आधार पर ही हेनरी मोस्लो ने 1913 में तत्वों का वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक संगठन तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो किस ब्लॉक से संबंधित है? जो साथियों हमने आपको बताया था, जो इलेक्ट्रॉनोइड सीरीज और एक्टिनोइड सीरीज है उसे ए ब्लॉक में रखा गया है और इन्हें ही आंतरिक संगठन तत्व कहते हैं। जो ए ब्लॉक का एलिमेंट्स है, जो ए ब्लॉक का एलिमेंट्स है उन्हें ही आंतरिक संगठन तत्व कहते हैं। तो साथियों इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिनिधि तत्व किस ब्लॉक के हैं? जो प्रतिनिधि तत्व है वो किस ब्लॉक के हैं? तो साथियों जो प्रतिनिधि तत्व है वो एस और पी दोनों ही ब्लॉक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एटमॉस्फेयर में अधिक मात्रा में पाया जाता है? जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वो तत्व है नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन है वो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये वायुमंडल में 78% पाई जाती है। इसके बाद में ऑक्सीजन पाई जाती है जो कि 21% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में बड़ी मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? जो मानव शरीर में बड़ी मात्रा में पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाई जाती है साथियों। क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सूरज में बड़ी मात्रा में पाया जाता है? जो सूरज है, जो सूर्य है, सन है, उसमें सबसे बड़ी मात्रा में पाया जाता है वो पाया जाता है हाइड्रोजन। क्या पाया जाता है साथियों? हाइड्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? तो साथियों सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो होती है क्लोरीन की। तो साथियों इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है साथियों जो उदासीन परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करके ऊर्जा रिलीज करते हैं। जो एनर्जी रिलीज करते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो साथियों क्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक विद्युत नेगेटिविटी होती है? जो सबसे अधिक विद्युत नेगेटिविटी होती है वो होती है फ्लोरीन में। किस में होती है साथियों? फ्लोरीन में। फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो साथियों जब आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं ओर जाते हैं तो आयनन ऊर्जा बढ़ती है। क्या होती है साथियों? इंक्रीज होती है। और जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो आवर्त सारणी में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनन ऊर्जा घटती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो साथियों जो मरकरी है, जो पारा है, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? जो कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो साथियों ब्रोमीन। ये एक अपवाद है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धातु विद्युत की सबसे अधिक सुचालक होती है? साथियों जो विद्युत की सबसे अधिक सुचालक होती है वो होती है सोना। क्या होती है साथियों? सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है? तो साथियों जो विद्युत की सुचालक है और अधातु है वो कौन सी है? ग्रेफाइट है साथियों। ग्रेफाइट अधातु विद्युत की सुचालक होती है साथियों। ग्रेफाइट एक पेंसिल में भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे नरम धातु कौन सी है? तो साथियों सबसे नरम धातु की बात करें तो सोडियम। सोडियम सबसे नरम धातु है जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कुचालक धातु कौन सी है?
साथियों जो कुचालक धातु है वो Hg और Pv, पारा और लेड दोनों ही है। क्या है? पारा और लेड, ये दोनों ही क्या है? कुचालक धातु है। तो साथियों इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, दोनों ही क्या है? विद्युत की कुचालक है। निम्न में से चमकीला अधातु कौन सा है? जो निम्न में से चमकीला अधातु कौन सा है? तो साथियों जो चमकीला अधातु है वो है आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु है वो है ऑस्मियम, OS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधातु जिसमें चमक पाई जाती है? तो साथियों जो हीरा है उसमें चमक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन किसे कहा गया है? मतलब भविष्य का ईंधन किस गैस को कहा गया है साथियों? तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन गैस को कहा गया है। किसको? हाइड्रोजन गैस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो साथियों विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। साथियों ये हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न था। साथियों अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।